नमस्कार दोस्तों, टून्स हीरो 84 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है माँ ऐसी होती है। मोहन बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागना चाहते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती थी, फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। बच्चे कहते हैं, दादी आप ऊपर के कमरे में चले जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मोहन के बेटे युगल ने बड़े बेरुखी से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे छिड़ाते हैं। युगल ने जोर से डांटते क्या हुआ युगल, क्यों चिल्ला रहे हो? युगल की माँ रेशमा ने किचन से ही आवाज़ लगाई। युगल कहता है, देखो ना माँ, ये दादी ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। युगल ने शिकायत भरे आवाज़ में कहा। रेशमा ने कहा, माँ जी आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को तंग कर रहे हो? अपने बेटे का पक्ष लेते हुए दादी चुपचाप उठकर छड़ी के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मोहन बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लग जाता है। दूसरे उनके तर्क भी सही लगता है, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा। रात को मोहन की पत्नी ने कहा, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, यह बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। मोहन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मोहन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मोहन बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। लेकिन माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। रेशमा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सावित्री ने लंबी सांसें लेते हुए कहा। मोहन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया
और वो सुकून करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब मोहन बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से मोहन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर श्याम ने जैसे ही घर में मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मोहन, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर श्याम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, रेशमा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। डॉक्टर श्याम ने मोहन की ओर देखा तो मोहन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर श्याम सब समझ गए। कल हम भाभी से मिलने जाएंगे, सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे तो देखा कि सावित्री को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर श्याम दौड़कर सावित्री के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सावित्री की ये हालत उनके कल्पना से परे थी। वाह बेटा मोहन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर श्याम ने मोहन को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, मोहन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सावित्री ने अपने बेटे का बचाव किया, मुझे सब पता चल गया है। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर श्याम ने रेशमा की ओर गुस्से से देखा। रेशमा निरुत्तर होकर मोहन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों के देन है। और बेटा मोहन, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरे, तुम्हारी एक आंख फूट गई और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रेशमा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें तो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर श्याम की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहेगी। डॉक्टर श्याम ने सावित्री से कहा। मोहन को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर श्याम जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो मोहन को यही लग रहा था कि उससे बड़ा पापी इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं। मोहन ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रेशमा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सासू माँ से सावित्री ने रेशमा की मन स्थिति को समझकर उसको पुकारते हुए अपने पास बुलाया और मोहन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। रेशमा और बच्चों ने सावित्री के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहारों पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। धन्यवाद।